आज हम बताएंगे आपको हरियाली तीज की व्रत कथा, विधि एवं नियम। हरियाली तीज का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस त्योहार को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्योहार मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, जो इस दिन उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो इस प्रकार से है। देवी पार्वती का तप। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तप किया और अनेक परीक्षाओं का सामना किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। देवी पार्वती ने भगवान शिव से वर मांगते हुए कहा कि वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान शिव ने उनकी तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपना पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। माता पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमावान और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ था। पार्वती जी ने अपने बचपन में ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की ठान ली थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और कई वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्य हुआ। एक दिन नारद मुनि ने हिमालय के राजा हिमावान और उनकी पत्नी मैना से कहा कि उनकी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो सकता है, यदि पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करे। माता मैना को यह सुनकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि भगवान शिव एक विरक्त साधु थे और उनके पास ना तो धन धान्य था और ना ही कोई सुख सुविधाएं। लेकिन पार्वती जी ने नारद मुनि की सलाह मानी और तपस्या करने का निर्णय किया। पार्वती जी ने एक पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों और फल फूलों का सेवन किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव को भी अंततः उनके तप के आगे झुकना पड़ा। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनका वरदान मांगने को कहा। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें अपना पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। सभी देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस विवाह में शामिल हुए। भगवान विष्णु ने स्वयं इस विवाह का संचालन किया और माता पार्वती का कन्यादान किया। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह एक आदर्श विवाह माना जाता है, जो प्रेम, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। हरियाली तीज का व्रत देवी पार्वती की उसी तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके मिलन की याद में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे वस्त्र पहनती हैं, जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। वे हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं। इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि, पारिवारिक खुशहाली की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा में विशेष रूप से सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि का प्रयोग किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं उपवास करती हैं और दिन भर भगवान शिव और पार्वती की कहानियां सुनती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। शाम को वे सामूहिक रूप से झूला झूलती हैं, हरियाली तीज का आनंद लेती हैं। हरियाली तीज की पूजा में निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक है, मेहंदी सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ है, फूल पूजा के लिए, फल नैवेद्य के रूप में, पान के पत्ते पूजा में उपयोगी, कुमकुम पूजा सामग्री, दीपक पूजा के लिए, धूप और अगरबत्ती सुगंधित वातावरण के लिए। व्रत की समाप्ति व्रत की समाप्ति के समय महिलाएं संध्या को पूजा करती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद वे फलाहार करती हैं और व्रत का पारण करती हैं।
हरियाली तीज के लोकगीत और परंपराएं। हरियाली तीज के अवसर पर विभिन्न लोकगीत गाए जाते हैं जो इस त्योहार के महत्व और देवी पार्वती की तपस्या का वर्णन करते हैं। महिलाएं समूह में बैठकर ये गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। इस दिन विशेष रूप से झूले भी लगाए जाते हैं और महिलाएं झूला झूलकर इस त्योहार का आनंद लेती हैं। हरियाली तीज का आधुनिक रूप। वर्तमान समय में हरियाली तीज का त्योहार भी आधुनिक रंग रूप में मनाया जाने लगा है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से सज धज कर एक दूसरे से मिलती हैं और त्योहार का आनंद लेती हैं। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से पूजा और झूला झूलने का आयोजन भी किया जाता है। हरियाली तीज का व्रत और पूजा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह महिलाओं के बीच सामूहिकता और सामाजिक जुड़ाव को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार हरियाली तीज का त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।